चलें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फिर हम देखेंगे कि हम, चूँकि मैंने आपको बता दिया था कि हम बिल्कुल बेसिक्स पे टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। आज हम देखेंगे कि हमने क्लास, पहले सिंपल तो क्लास हमने बना ली। आज हमने देखना है कि हमने क्लास का ऑब्जेक्ट कैसे बनाना होता है, ऑब्जेक्ट कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए मैं एक नई क्लास बना रहा हूँ। ये यहाँ पर तो डेफिनेटली IDE में तो आप इजीली क्लास बना लेंगे। यहाँ पे राइट क्लिक करें, T20 पैकेज पे राइट क्लिक करें और इधर न्यू पे जाएंगे और यहाँ पे जावा क्लास, ठीक है। और फिर फर्दर आपने इसका प्रोजेक्ट देखना है। प्रोजेक्ट आपका T20 है, पैकेज सेम है। देन आप इसकी क्लास न्यू क्लास के नाम से ही बना ली है। क्लास का नाम आप चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। फ़िलहाल जो क्लास यहाँ पे बनाई है वो न्यू क्लास डॉट जावा के नाम से बनी है। अब इसको ज़रा देखिएगा। क्लास के अंदर जो दो मेंबर्स हो सकते हैं, दो तरह के मेंबर्स, वो मैंने आपको जनरली बताया था कि एक तो हमारे पास डाटा हो सकता है, ठीक है। साथ साथ मैं कमेंट कर देता हूँ। क्लासेस में हैव टू टाइप्स ऑफ मेंबर्स। कौन कौन से? वन क्या है? वेरिएबल्स। और दूसरा क्या है? मेथड्स, ठीक है। फ़िलहाल हम वेरिएबल बना रहे हैं। इंट आई डबल डी, ये हमने एक क्लास बनाई। क्लास का नाम क्या है? न्यू क्लास, ठीक है। और इसमें जितना भी हम चाहें डाटा हम इसमें, वेरिएबल्स हम इसमें बना सकते हैं। अब इस क्लास का मैंने बनाना है ऑब्जेक्ट। तो हमारे इस पैकेज में ये एक मेन क्लास मौजूद है, ठीक है, जिसमें मेन मेथड मौजूद है। मैं यहाँ पर इस मेन क्लास में, चूँकि पैकेज सेम है, जब हमने क्लास बनाई थी आपने देखा कि मैंने पैकेज चेंज नहीं किया। तो सेम पैकेज में अगर क्लासेस पड़ी हैं तो वो एक्सेसिबल होती हैं। और क्लास वैसे भी आप देखें, क्लास का जो स्कोप है वो पब्लिक है, ठीक है। तो जो दूसरी क्लास है मेन डॉट जावा, वो इस क्लास को इजीली एक्सेस कर सकती है। तो मैंने चूँकि अब न्यू क्लास का क्या बनाना है? ऑब्जेक्ट। न्यू क्लास का ऑब्जेक्ट बनाने के लिए पहले मैं क्लास का नेम लिखूँगा, न्यू क्लास, ठीक है। व्हाट इज़ न्यू क्लास? न्यू क्लास इज़ द नेम ऑफ द क्लास। और उसके बाद स्पेस के बाद मैं जो क्लास का ऑब्जेक्ट जिस नाम से बनाना है मैं वो नाम लिखूँगा। NC इज़ इक्वल टू न्यू क्लास। ये हमारे पास मैकेनिज़्म है ऑब्जेक्ट बनाने का। इसको अगर जेनेरिक में लिखूं तो जेनेरिक इसका सिंटैक्स कुछ इस तरह से बनता है। क्लास नेम, उसके बाद ऑब्जेक्ट नेम इक्वल न्यू कीवर्ड एज इट इज़ आएगा और फिर क्लास नेम, ठीक है, पैरेंथेसिस और ये सेमीकोलन। सिंटैक्स ऑफ क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास। ठीक है जी, ये इसका जनरल सिंटैक्स है। अच्छा, अब ये जो मैंने ऑब्जेक्ट बनाया, अब ये इतना कोड लिखने से मेरे पास NC के नाम से एक ऑब्जेक्ट बन गया। कौन सी क्लास का? क्लास न्यू क्लास डॉट जावा का। अब NC के जितने भी मेंबर्स हैं, मेंबर्स आपको बताया किसी भी क्लास में दो तरह के हो सकते हैं। एक तो वेरिएबल्स हो सकते हैं और दूसरे मेथड्स। अभी मैंने जो न्यू क्लास बनाई है, न्यू क्लास डॉट जावा, उसमें मैंने सिर्फ
वेरिएबल्स एज अ मेंबर बनाए हैं और सिर्फ दो वेरिएबल हैं। पहले वेरिएबल का नाम क्या था? एक का नाम था आई जो कि इंट टाइप का था और दूसरे का नाम था डी। मैंने अभी nc.i को एक्सेस किया और आई में मैं कोई वैल्यू स्टोर करवा देता हूँ 54। ठीक है, ये मैंने क्या किया, सबसे पहले मैंने क्या किया, सर एनसी डॉट क्यों लगाया है सर? डॉट क्यों लगाया है? डॉट मैंने आपको कल भी बताया था कि ये हिरारकी के लिए यूज़ किया जाता है। डॉट का मतलब यह है कि एनसी एक ऑब्जेक्ट है, उसके अंदर कोई और मेंबर है। ठीक है, एनसी एक क्लास है, क्लास के अंदर डॉट उसकी हिरारकी को बताता है। एनसी डॉट आई मतलब यह है कि एनसी ऑब्जेक्ट के अंदर कोई इसका मेंबर है। ठीक है, जैसे आप ये देखें सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, तो सिस्टम एक क्लास थी, क्लास का ये ऑब्जेक्ट है। ठीक है, क्लास, उसके बाद आउट एक इसका एक और सब क्लास थी, डॉट प्रिंट, प्रिंट उसका एक आगे फंक्शन है, मेथड है, बिल्ट इन, ये बिल्ट इन फंक्शन है। तो इसी तरह से एनसी मैंने एक यूज़र डिफाइंड क्लास बनाई, एनसी उसका ऑब्जेक्ट है, क्लास का नाम था न्यू क्लास, एनसी ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट डॉट आई। अब वो उसके आई वेरिएबल को एक्सेस किया और आई में मैंने 54 स्टोर करवा दिया। मैं क्या कर रहा हूँ, एक्सेसिंग वेरिएबल आई ऑफ न्यू क्लास बाय यूजिंग एनसी ऑब्जेक्ट। इसको चाहे आप पैरेंथेसिस में लिख दें ताकि बात क्लियर हो जाए। एक्सेसिंग वेरिएबल ऑफ आई ऑफ क्लास, क्लास कौन सी है, न्यू क्लास, बाय यूजिंग ऑब्जेक्ट एनसी। ठीक है, अब मैंने क्या किया, एनसी डॉट डी, डी उसका एक और वेरिएबल था डबल। अब ये देखें, जब मैं सिर्फ एनसी डॉट लिखता हूँ तो उसके जो मेंबर्स हैं वो ये टॉप पे शो हो रहे हैं, ये आईडीई में ये हमें सहूलत हो जाती है। जबकि सिंपल अगर आप नोटपैड पे वर्क कर रहे होंगे तो वहाँ पर आपको ये फैसिलिटी नहीं मिलेगी। तो लेकिन बहरहाल मैं, आपकी चॉइस है, मैं रिकमेंड आमतौर पे यही करता हूँ कि जी आप नोटपैड पे वर्क करें। अब एनवायरनमेंट ही ऐसा है ना, तो मैं आपको फ़ेस टू फेस उतना मतलब ये है कि टाइम दे सकता हूँ, और फिर इसलिए आप जो भी यूज़ करना चाहें इट्स अप टू यू। तो ये मैंने nc.d, डी में मैं कोई डबल टाइप की, डबल आपको बताया था कि हमारे पास चार तरह के सॉरी, जो इंटीजर वेरिएबल, इंटीजर जो टाइप है ना उसकी चार सब टाइप्स हैं, इंट, बाइट, शॉर्ट, लॉन्ग। और जो फ्लोटिंग पॉइंट्स हैं उनमें दो टाइप्स हैं, फ्लोट और डबल। डबल में हम अशारिया वाली वैल्यू स्टोर करवा सकते हैं 5.4। ठीक है, 5.4 कहाँ पे चली गई, ये चली गई डी वेरिएबल में। तो इसमें भी हम वही काम कर रहे हैं जो ऊपर मैंने कमेंट्स लिख दिए हैं कि एक क्लास है जिसका नाम है न्यू क्लास, उस क्लास का वेरिएबल है डी के नाम से, उस वेरिएबल को मैं एक्सेस कर रहा हूँ बाय द ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास। अब मैंने इनको प्रिंट करवाना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। ठीक है जी, और इसमें मैं कहता हूँ प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू डी, लिख रहे हैं जो भी आप लिखना चाहते हैं। ठीक है, अब इसको मैं कैसे, इसके दरमियान में प्लस का ऑपरेटर आएगा, प्लस यहाँ पे कनकैटिनेशन ऑपरेटर के तौर पे वर्क कर रहा है। मैं लिख देता हूँ प्लस वर्क्स एज अ कनकैटिनेशन ऑपरेटर, लेकिन इसकी एक कंडीशन है। कंडीशन क्या है, इफ वन ऑफ इट्स ऑपरेंड इज स्ट्रिंग, अगर इसका एक ऑपरेंड स्ट्रिंग है तो फिर ये कनकैटिनेशन ऑपरेटर है। ठीक है, बट इफ बोथ ऑपरेंड्स आर इंटीजर्स और फ्लोट्स, यानी कि फ्लोटिंग पॉइंट्स, देन इट विल
ऐड द वैल्यूज़। तो अगर तो एक साइड पे कम से कम एक साइड पे स्ट्रिंग है तो फिर ये कंकैटिनेशन करेगा। अब ये स्ट्रिंग आ गई, ये जिसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ ये स्ट्रिंग आ गई। कंकैटिनेट का मतलब होता है जोड़ के लिखना, प्लस NC डॉट आई मल्टीप्लाइंग बाय NC डॉट डी। ठीक है, बात समझ आई? अब मैं इसको सेव कर रहा हूँ, और बल्कि यहाँ पे एक आपको और भी बात समझ आएगी। मैं फ़िलहाल इसको रन करता हूँ, फिर देखेंगे, फिर इसका रिज़ल्ट देखेंगे, फिर मैं आपको गाइड करूँगा, फिर आपको आइडिया होगा कि क्या इसमें प्रॉब्लम आई है। इसको मैंने रन किया, जी अच्छा, उसने इसको बाय डिफ़ॉल्ट खुद से ही इसको उसने रिज़ॉल्व बहरहाल कर लिया है। अच्छा, ये प्रीवियस, ये तो मेरा पहले प्रिंट हुआ था, हेलो वर्ल्ड आई एम न्यू एट जावा, उसके बाद हेलो सॉरी हेल्प मी, ये तो मेरा प्रीवियस था। अब चूंकि हेल्प मी के साथ मैंने सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट यूज़ किया हुआ था, इसलिए वो नई लाइन पे गया नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर मैं सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन दोबारा से भी लिख सकता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, नई लाइन पे जाने के लिए सिंपल प्रिंट एलन लिखूँगा तो ये नई लाइन पे शिफ्ट कर देगा, प्रिंट एलन। ठीक है जी, दोबारा से रन कर लेते हैं इसको। अच्छा, तो अब ये देखें, अब ये जो आज वाला हमने नई क्लास बनाई थी उसके जो मेंबर वेरिएबल्स थे उनको हमने एक्सेस किया ऑब्जेक्ट के ज़रिए से, उनको वैल्यूज़ असाइन की और फिर उनका हमने प्रोडक्ट निकाला। तो वो प्रोडक्ट आ गया 291.6। 291.6 वैल्यूज़ हमने असाइन की थी 54 × 5.4। तो दोनों को मल्टीप्लाई करें तो डेफिनेटली यही आंसर आता होगा। मैंने सॉल्व तो नहीं किया, लेकिन जावा भी सही सॉल्व कर लेता है। ठीक है, अब ये सिंपल सा आप देख लें कि मैंने एक क्लास बनाई है, नहीं उस क्लास का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया अपनी मेन क्लास में। ठीक है, और यहाँ पर मैंने जो दूसरी क्लास थी, जो टेम्पलेट हमने बनाया था क्लास की सूरत में, उसके मेंबर वेरिएबल्स को एक्सेस किया। ठीक है, इसमें कोई बात आपको अगर समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं, अदरवाइज हम आगे चलते हैं। जैसे कि हम सी में थे, सी में करते थे, तो यहाँ पर NC डॉट आई यानी कि क्लासेस को आपने डिफाइन किया, आपने ये हायरार्की किया ये। लेकिन जब हम इसको मल्टी प्रोडक्ट करवाएंगे NC डॉट आई, यहाँ पे इन दोनों को भी लिखना ज़रूरी है, NC डॉट आई को भी लिखना ज़रूरी है। पहला आपका क्वेश्चन ये है, पहला क्वेश्चन ये है कि हमने ये जो क्लास बनाई है न्यू क्लास डॉट जावा, इन दोनों को मैंने लिंक करवाया। तो बेटा हम इनको लिंक करवाना नहीं कहेंगे। मैंने ये न्यू क्लास बनाई, क्लास का नाम क्या है ये देखें, न्यू क्लास। ठीक है, इस क्लास में, क्लास का मैंने आपको बताया कि क्लास में दो तरह के क्लास के मेंबर्स हो सकते हैं। शुरू में जो प्रीवियस लेक्चर्स थे उसमें हमने डिस्कस किया था कि जो क्लास है या जो ऑब्जेक्ट है उसके दो तरह के मेंबर्स होते हैं, एक उसका स्ट्रक्चर होता है और एक उसकी फंक्शनैलिटी, एक उसका मेथड होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे क्लास में सिर्फ और सिर्फ इसका स्ट्रक्चर बताया, यानी कि डाटा बताया, इसके वेरिएबल्स यहाँ पे डिफाइन किए। अब मैं इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ, ये देखें, पहले मैंने ये ऑब्जेक्ट बनाया। ठीक है, ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाया है, क्या किया है, ऑब्जेक्ट मैंने क्या किया, क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका क्या होता है, उसका जनरल सिंटैक्स ये मैं ऊपर लिख चुका हूँ। पहले आपने जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना है उस क्लास का नाम लिखना है, लेकिन नाम ऐसे लिखना है कि आपने सेम केस यूज करना है, केस भी सेम होगा और स्पेलिंग भी सेम होंगे। फिर उसके बाद आपने ये क्लास का नाम लिखा, फिर आपने नाम लिखना है ऑब्जेक्ट का। इसको मैंने NC लिखा था, चले मैं OBJ कर देता हूँ ताकि आपको नाम से जरा आसानी रहे। OBJ NC क्या है, OBJ ऑफ NC। अब डेफिनेटली मैंने नाम ऑब्जेक्ट का चेंज किया तो मुझे आगे भी चेंजिंग करनी पड़ेगी, वो मैं फिर स्टेप बाय स्टेप करता हूँ। ये ऑब्जेक्ट का नाम आ जाएगा, उसके बाद मैं लिखूंगा इक्वल का साइन, उसके बाद न्यू कीवर्ड आना है। असल में ये वो न्यू कीवर्ड है जो कि क्लास का ऑब्जेक्ट बनाता है।
न्यू कीवर्ड क्या करता है, ये रैम में, ये मेन मेमोरी में वेरिएबल्स के लिए स्पेस एलोकेट करवाता है। ऑब्जेक्ट ये बनाता है न्यू कीवर्ड, और न्यू कीवर्ड के बाद मैं फिर क्लास का नाम लिखूंगा और उसके बाद पैरेंथेसिस आएंगे और एंड पे सेमीकोलन आएगा। ये मैंने नया ऑब्जेक्ट बनाया जिसका नाम क्या है, obj_nc। अब obj_nc के नाम के साथ obj_nc.i, obj_nc ऑब्जेक्ट के नाम के साथ डॉट लगाऊंगा, तो इस क्लास के अंदर जितने भी इसके मेंबर्स होंगे क्लास के, मैं किसी भी मेंबर को एक्सेस कर सकूंगा, चाहे वो डाटा हो चाहे वो मेथड्स हो। क्योंकि अभी डाटा तो मैंने इसका मेंबर बनाया था क्लास का, लेकिन मैंने कोई मेथड बनाया ही नहीं। ठीक है, तो अच्छा, तो इसमें मैंने सिर्फ अभी डाटा ही बनाया था, ऑब्जेक्ट मैंने इसका कोई मेंबर बनाया ही नहीं। तो डॉट आई एक वेरिएबल था इंट टाइप का, उसमें मैंने इंटीजर वैल्यू स्टोर करवा दी 54। उसके बाद फिर दूसरा जो वेरिएबल था उसको मैंने ऑब्जेक्ट के नाम के साथ obj_nc डॉट डी के साथ मैंने उसको एक्सेस किया। अच्छा बेटा, अब ये मैंने obj_nc जो मेरा ऑब्जेक्ट था क्लास का, न्यू क्लास, और उससे मैंने दूसरा जो वेरिएबल था उसको भी वैल्यू साइन में कर रहा हूँ, वैल्यू मैंने 5.0 दे दी। अब उसके बाद मैंने ये system डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन लगाया जो कि नई लाइन पे ले जाएगा। उसके बाद मैंने system डॉट आउट डॉट प्रिंट प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू डी। अब ये जो आप पूछ रहे थे सैम्पल, ये सिर्फ और सिर्फ बेटा डबल कोट्स में जो भी मैं लिखूंगा ना, डबल कोट्स में मैं जो भी लिखूंगा ये सेम एज प्रिंट होगा, ये स्क्रीन पे सेम एज प्रिंट होना है। डबल कोट्स में जो भी आएगा वो सेम एज स्क्रीन पे प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये मैंने प्लस लगाया, प्लस यहाँ पे कंकैटिनेशन ऑपरेटर के तौर पे काम कर रहा है। और जो मेरी एक्सप्रेशन था जो मेरा, उसको मैंने बिल्कुल सेपरेट डबल कोट्स में लिख दिया। लिख देंगे ठीक है, नहीं लिखेंगे तो कंपाइलर खुद से इसको सॉल्व कर लेगा। तो मैंने जो पहली जो वैल्यू थी obj_nc.i, उसको मैंने obj_nc.d दूसरी वैल्यू के साथ क्या किया, ये स्टार मल्टीप्लिकेशन ऑपरेटर, तो ये मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा दिया। दोबारा से सेव कर रहा हूँ, दोबारा से रन कर रहा हूँ। रन 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 फाइल। तो जब मैं इसको रन करूँगा तो ये देखें, ये मेरे पास आज के प्रोग्राम का जो रिजल्ट है प्रोडक्ट ऑफ आई इंटू डी, ये बेटा स्ट्रिंग है। ये वो डबल कोट्स में मैंने लिखा हुआ था, ये अगर आपको बॉटम पे नज़र आ रहा होगा, आई थिंक के डेफिनेटली आप देख रहे होंगे, ये जो मैंने हाईलाइट किया ये डबल कोट्स में जो लिखा था वो सेम एज प्रिंट हो गया। और उसके बाद जो डबल कोट्स के बाद प्लस ऑपरेटर के बाद जो मैंने लिखा था obj_nc.i इंटू obj_nc.d, तो आई को मैंने 54 वैल्यू दी थी, ये देखें आई को 54 वैल्यू दी थी, और जे को मैंने डी को मैंने 5.0 दी थी, और उसकी बेस पे ये मुझे जो रिजल्ट आया वो क्या आया 270। तो 54 को 5 के साथ मल्टीप्लाई करें तो 270 ही आता होगा। तो अब इसमें मुझे बताएं, अगर आपका आपको मैं बिल्कुल फ्रैंकली बता रहा हूँ, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको समझ नहीं आएगी। ठीक है, मैं एक आपको और इसका यूं कह रहे हैं कि वेरिएशन के साथ ये करवाता हूँ। एक और मैं क्लास बना रहा हूँ, नई क्लास बना रहा हूँ, दोबारा से देखिएगा। आई एम मेकिंग अ न्यू क्लास, जावा क्लास, पैकेज सेम है, और क्लास का नाम मैं क्या रख रहा हूँ, क्लास का नाम रख लेते हैं ऑब्जेक्ट डेमो। ठीक है, ऑब्जेक्ट डेमो। अब ऑब्जेक्ट डेमो, अब ये बात बेटा याद रखें, जो क्लास का नेम है ना, जो क्लास का नेम है उसी क्लास में हमारा मेन मेथड आना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। अब मैं नए तरीके से आपको थोड़ा समझाना चाह रहा हूँ। पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, और इसमें आ जाएगा स्ट्रिंग जी।
ठीक है जी। अब इसी क्लास में मैं कोई मेंबर वेरिएबल्स बना देता हूँ इसी क्लास के, चूंकि मेन तो इटसेल्फ एक मेथड है, तो ऑब्जेक्ट डेमो में मैं यहाँ पे कुछ इंस्टेंस वेरिएबल बना रहा हूँ। आसानी सहूलत के लिए मैं 2-3 वेरिएबल लूँगा। इंट आई, इसमें मैंने वैल्यू भी साइन नहीं करनी, वैल्यू बाद में साइन करूँगा। डबल डी और फ्लोट एफ, ठीक है जी। अब मैं इसी सेम क्लास के मेन मेथड में ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। किस क्लास का? ऑब्जेक्ट डेमो का। ऑब्जेक्ट डेमो का मैं ऑब्जेक्ट बना रहा हूँ। ऑब्जेक्ट डेमो, क्लास का नाम लिखा, उसके बाद ओबीजे सिंपल ओबीजे रहने दे, चाहे ओडी कर दें, ऑब्जेक्ट ऑफ ऑब्जेक्ट डेमो इक्वल न्यू कीवर्ड आ जाएगा और क्लास का नाम ऑब्जेक्ट डेमो, डबल पैरेंथेसिस ओपनिंग क्लोजिंग सेमीकोलन, ऑब्जेक्ट बन गया। ठीक है, अब मैंने ओबीजे ओडी डॉट आई इंटीजर में कोई वैल्यू साइन कर रहा हूँ, तीन मैंने इंटीजर को साइन कर दिया। ओबीजे ओडी डॉट एफ फ्लोट को वैल्यू साइन की 1.5 और उसके बाद ओबीजे ओडी डॉट डी फॉर डबल को वैल्यू साइन कर रहा हूं। अच्छा, इसको कास्ट यहाँ पे नए जेडीके में कास्ट भी इसको करना पड़ेगा। इसको मैंने फ्लोट में कास्ट कर दिया। ये कास्टिंग का मेथड है बेटा कि ये जो मैंने वैल्यू से पहले फ्लोट लिखा है ना, तो ये 1.5 को उसने फ्लोट में चेंज करके तब एफ वेरिएबल में साइन किया। तो अब यहाँ पे डबल को वैल्यू साइन कर रहा हूँ, वैल्यू 1.5 ही रहेगी एफ में, वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ उसकी टाइप जो है वो फ्लोट बन गई। अब उसके बाद जब मैं डबल में वैल्यू साइन करूँगा तो मैं कर देता हूँ 4.5। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूँ, वैल्यू तो साइन हो गई, अब मैं इनका सम करवा देता हूँ। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सम करवाना चाह रहा हूँ। सम ऑफ किसका? आई प्लस एफ प्लस डी क्या आएगा? ये जो मैं लिख रहा हूँ डबल कोट्स में, ये सेम एज प्रिंट होना है। प्लस मैंने क्या करना है, प्लस ये पहले वाला प्लस कंकैटिनेशन ऑपरेटर है। आगे मैं डबल उसमें पैरेंथेसिस में अपनी वो सारी वेरिएबल्स लिख रहा हूँ। ओबीजे ओडी डॉट आई प्लस ओबीजे ओडी डॉट एफ प्लस ओबीजे ओडी डॉट डी। ठीक है, अब ये तीनों को क्या करेगा? प्लस कर देगा। लेकिन ये चीज़ जो डिफरेंस है वो मैं आपको क्या बता रहा हूँ कि जिस क्लास में मेन मेथड पड़ा हुआ है, मैं उसी क्लास का ऑब्जेक्ट मेन मेथड में बना रहा हूँ, ऐसा भी पॉसिबल है। ठीक है, अब मैंने ऑब्जेक्ट डेमो को रन करना है। मैं इस क्लास के ऊपर राइट क्लिक करूँगा, इसको मैं फाइल कर रहा हूँ फाइल को, एंड फाइल इज रनिंग। यू कैन सी फाइल सक्सेसफुली रन हो गई। अगर कोई प्रॉब्लम होता तो ये हमें एरर शो कर देता। द सम ऑफ आई प्लस एफ प्लस डी, ये क्या आया? तो मैंने जो वैल्यूज असाइन की थी उनको जरा अगर आप एक दफ़ा देख लें तो वैल्यूज मैंने असाइन की थी 1.3 1.5 सॉरी 3 1.5 एंड 4.5। तो 3 जमा 3 प्लस 1.5 4.5 हो गया, और 4.5 प्लस 4.5 9। तो ये बेटा रिजल्ट आपके सामने है। ठीक है, तो अब मैंने दो तरह से आपको ऑब्जेक्ट बनाने के बारे में बताया है। एक तो आप सेम क्लास का ऑब्जेक्ट भी बना सकते हैं, उसके अलावा कोई जिस क्लास में मेन मेथड मौजूद है उस क्लास के अलावा किसी क्लास का भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, बट दैट क्लास शुड बी इन सेम पैकेज। ठीक है, और क्लास का जो उसका एक्सेस स्पेसिफायर है वो पब्लिक होना चाहिए।
बाकी वेरिएशंस भी हम देखेंगे, लेकिन अभी आप ये समझे कि पैकेज सेम हो और उसका एक्सेस स्पेसिफायर पब्लिक हो। ठीक है, अब इसमें अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो वो आप पूछें। टाइम 5 मिनट रह गया है, टाइम 5 मिनट है। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। ठीक है, जी सर, लेकिन जो हमने इनकी जो वैल्यू साइन की थी और फ्लोट की वैल्यू और डबल की वैल्यू, सर हमने फ्लोट की टाइप लिखी है, डबल और इंटीजर की टाइप नहीं आगे डिस्क्राइब की, वो क्यों? मैं आपको बताता हूँ वो असल में हुआ क्या। पहले मैंने आपको कल भी बताया था कि मैं तकरीबन 6 साल बाद वैसे ये जावा करवा रहा हूँ। अच्छा, ये जो है ना, जी ये मैंने किया कास्टिंग, ये की है जी कास्टिंग। सर। अच्छा, उस वक्त जेडीके में मुझे याद पड़ता है शायद कास्टिंग की ज़रूरत नहीं थी, बाद में जो जेडीके आए हैं ना उसमें शायद इन्होंने ये कंपलसरी कर दिया। बहरहाल ये कास्टिंग हो रही है। ये वैल्यू थी 1.5, इसको मैंने फ्लोट में कन्वर्ट किया। 1.5 बाय डिफ़ॉल्ट ये डबल में होगा, तो पहले गालिबन इसका मेथड कुछ और था कास्टिंग करने का, इसके साथ शायद एफ़ लिखते थे। करके मैं देखता हूँ, अगर हो गया तो ठीक है, वरना फिर मुझे कास्टिंग ही करना पड़ेगी। 1.5 एफ़ जो बाद में एफ़ लिखा, ये क्या कर रहा है, ये इसको डिक्लेयर कर रहा है कि दिस वैल्यू इज़ ऑफ फ्लोट टाइप। रन करके देखता हूँ, अगर सही रन कर गया तो इट मीन्स के ठीक है। सर हाँ, स्क्रीन शेयर कर दें। सॉरी, स्क्रीन शेयर, वेरी सॉरी, मुझे वो मैंने स्क्रीन शेयर ऑफ की थी, दोबारा से मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। किधर गई है, लो, स्क्रीन ही आ गई है जी बेटा। अच्छा, अब ये जो पहले लिखा हुआ था वो मैं दोबारा से लिखता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए। वो मैंने पहले की थी कास्टिंग। एक और देखिए, ये एरर आया ना, यहाँ पे मैं आल्ट एंटर प्रेस करूँगा तो इसको ये कास्ट कर देगा, सोल्यूशन इसका ऑफर कर देगा। अच्छा, ये की हुई थी कास्टिंग। जी कास्टिंग क्या है, 1.5 को उसने फ्लोट में कन्वर्ट किया। बाय डिफ़ॉल्ट ये डबल वैल्यू होती है। इसका एक तरीका तो यह कास्टिंग कर लें, दूसरा तरीका यह कि 1.5 के बाद आप एफ लिख दें, जो ये बताएगा कि ये जो 1.5 वैल्यू है ये फ्लोट टाइप की है, इट इज़ नॉट ऑफ टाइप डबल। ये दूसरा तरीका है ठीक है। इसका। ठीक है, मैंने ठीक फ्लोट है। फ्लोट लिख दिया। डबल के साथ एक्सप्लिसिटली डी लिखने की ज़रूरत नहीं होती, सिर्फ फ्लोट के लिए आप एंड पे एफ लिख दें या फिर इस वैल्यू को कास्ट कर दें। अब मैं जब इस फाइल को रन करूँगा तो इसका फिर अगेन रिज़ल्ट वही रहेगा, चूँकि या तो कास्ट करेंगे या फिर साथ एफ लिखेंगे। तो ये देखें, द सम ऑफ आई प्लस एफ प्लस डी बिकम्स 9। ठीक है, तो मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज अगर करता हूँ, 10.5 कर देता हूँ, तो डेफिनेटली दोबारा रन करूँगा तो इसका आंसर भी चेंज हो जाएगा। तो अभी जो टाइम है वो 2.5 मिनट रह गए हैं सिर्फ, आंसर 18 आ गया। ठीक है, तो बेटा ये मैंने ऑब्जेक्ट बनाने का तरीका आपको बताया। अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ लें। ठीक है, अगर कोई कन्फ्यूजन है तो वो पूछें, और मैं आपको ये कोड भी आपके साथ शेयर कर दूंगा। कोड भी आपके साथ शेयर करता हूँ, इसको आप प्रैक्टिस लाजमी कीजिएगा। प्रैक्टिस के बगैर कुछ भी नहीं है। ठीक है, प्रैक्टिस के बगैर ठीक कुछ है सर। नहीं है। जब तक प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक आपको बात समझ नहीं आएगी। बट नाउ इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क, एंड फील फ्री टू आस्क एनी टाइम। किसी भी सब्जेक्ट में कहीं पे भी जब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन आपके जहन में आता है तो उसमें कंफ्यूज नहीं होना, हेजिटेट नहीं करना।